हेलो एवरीवन और फिर से आपका एक बार स्वागत है हमारे प्रीव्यू शो में। यानी कि अब आज लेकर आए हैं मैच नंबर 52 आरसीबी वर्सेस जीटी। ये है रिवर्स फिक्चर। अगर आपको याद हो तो पिछली बार भी जब दोनों टीमें भिड़ी थी तो एक दूसरे के साथ ही भिड़ी थी, लेकिन अहमदाबाद में। अगर कोई चेंज है तो ये मैच खेला जाएगा बेंगलुरु में। मैं हूँ वैशाली और मेरे साथ है चंद्रेश सर। कैसे हैं आप वैशाली जी? सब ठीक है? हाँ सर, सब ठीक है, आप बताइए। बस बिल्कुल सब बढ़िया है। और आज तो मेरे ख्याल से बेंगलुरु में बरसात ही बरसात होगी, और क्या है। एक्चुअल बरसात भी हो रही है। होप करते हैं कि आज ना हो, मैच पूरा देखने को मिले। लेकिन हाँ, जैसे आपने बरसात की बात करी तो डेफिनेटली रनों की बरसात की तो हम अपेक्षा लगा ही सकते हैं। बिल्कुल अपेक्षा तो ज़रूर लगा सकते हैं। और यहाँ पर बात है, गुजरात के लिए उनकी गाड़ी जो है पटरी से उतर चुकी है। 2 साल ज़बरदस्त रन रहा उनका आईपीएल में, पर अब जो है उनके लिए ये दिक्कतें बढ़ती जा रही है, क्योंकि बहुत सारे चेंजेस हुए हैं उनकी टीम में। बिल्कुल, और दोनों ही टीमों के लिए ये मुकाबला इतना क्रूशियल है कि अगर वो अपने क्वालिफिकेशन के चांसेस को अलाइव रखना चाहते हैं तो ये मुकाबला जीतना बेहद जरूरी है। मोर सो आरसीबी की परस्पेक्टिव से, बट जीटी के पास थोड़ा सा एज और है क्योंकि एक मैच उनसे ज्यादा जीता है। देखते हैं जीटी क्या कैपिटलाइज कर पाती है इस चांसेस को और हिसाब बराबर कर सकती है। तो चलिए सर, शुरुआत करते हैं आरसीबी से। पिछला मैच बेहतरीन तरीके से जीता विल जैक्स और विराट कोहली ने बेहतरीन इनिंग्स खेली। क्या लगता है आपको, सेम कॉम्बिनेशन या फिर कोई बदलाव? नहीं, मुझे लगता है वही कॉम्बिनेशन खिलाना चाहिए उनको, कोई क्योंकि कोई मतलब नहीं है कोई बदलाव करने में। उनकी गाड़ी तो मतलब एज इन उनका तो जर्नी है इस आईपीएल में, सफर जो है वो समाप्त हो चुका है। तो अब ज्यादा कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि आईपीएल में आपको 11 नहीं, आपको 16 खिलाड़ियों के साथ खेलने का मौका मिलता है। तो आपको पूरा पूरा फायदा है 25 में से 16 खिलाना। ये एक ड्रीम होता है किसी भी कप्तान या कोच के लिए। आपकी परेशानियां और कम हो जाती है, आप कड़े कठिन फैसले नहीं ले पाते फिर। ठीक है, तो फिर अगर कोई बदलाव नहीं है तो क्या हम जान सकते हैं कि किन प्लेयर पर निगाह रह सकती है हमारी इस मैच में? देखिए, पहले खिलाड़ी है विल जैक्स, क्योंकि वो जबरदस्त फॉर्म में लग रहे हैं, बहुत जबरदस्त खेल रहे हैं इस वक्त। दूसरे खिलाड़ी जिन पर मेरी नजर है वो है मोहम्मद सिराज। मेरा ये मानना है कि वो टी20 फॉर्मेट में पूरी तरह से पके नहीं है। तो अब चूंकि भारत के सेलेक्टर्स ने उनको प्रोविजनल स्क्वाड में मौका दिया है, तो वो दिखाना चाहेंगे कि उनमें वो ताकत है कि वो इस फॉर्मेट को एडजस्ट कर सके इतने सालों बाद। और तीसरे खिलाड़ी जिन पर मेरी नजर है वो है फैफ डुप्लेसी, क्योंकि ये शायद उनका आखिरी साल हो सकता है ऐसे कप्तान यहाँ पर। तो आई थिंक उनको दिखाना होगा कि उनमें वो काबिलियत है कि वो इस टीम को आगे भी लीड कर सकते हैं, अगर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर उनको रिटेन करते हैं तो। ठीक है सर, तो आगे बढ़ते बात करें जी गुजरात की। जैसा आपने कहा कि डिरेल हो चुकी है पूरी उनकी उनका कैंपेन। कहीं से भी अभी कलेक्टिव एफर्ट्स नजर नहीं आ रहे। एक दो प्लेयर्स अच्छा करते हैं, जिसमें राशिद खान हो गए, नूर अहमद हो गए। तो इस मैच में जहां पर आपको अपना सब कुछ देना है, क्या लगता है क्या बदलाव करने चाहिए? आई थिंक इनको अब जो है कार्तिक त्यागी को मौका देना चाहिए, बहुत वक्त हो चला है, उनको मौका देना चाहिए। जोशुआ लिटल जो पिछले 2 साल उनके इस टूर्नामेंट में एक तुरुप का इक्का साबित हुए थे, उनको मौका देना चाहिए। और मेरे ख्याल से मानव सुतार जो है वो भी एक अच्छे ऑफ स्पिनर है, उनको भी उनके तरफ भी उनको जाना चाहिए। ऐसे बहुत सारे उनके बेंच पे खिलाड़ी मौजूद हैं जिनको अब उन्हें मौका देना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, मैथ्यू वेड जो ऑस्ट्रेलिया के टी20 वर्ल्ड कप स्क्वाड में भी है, उनको भी मौका दीजिए, क्योंकि रिद्धिमान साहा चले नहीं है। और मेरे ख्याल से रिद्धिमान साहा के साथ जो सफर है उनका यहाँ तक ही रहेगा। अगले साल मैं बहुत ही हैरान रहूंगा अगर रिद्धिमान साहा को रिटेन किया जाएगा। ठीक है, तो बता दीजिए प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर इस मैच के लिए। देखिए, मेरे हिसाब से इस खिलाड़ी जिन पर मेरी नज़र है इस मुकाबले में, वो है राशिद खान, क्योंकि वो टॉप फॉर्म में चल रहे हैं इस वक्त। और उनको लोग जो है देखकर खेल रहे हैं, तो उन पर मेरी नज़र होगी। दूसरे खिलाड़ी जिन पर मेरी नज़र है वो है डेविड मिलर, क्योंकि वो इस सीजन में हर वक्त फिट नहीं रहे हैं, पर उनको दिखाना है कि वो भी अभी भी इस फॉर्मेट के बादशाह है। और तीसरे खिलाड़ी जिन पर मेरी नज़र है वो है शुभमन गिल। टी20 वर्ल्ड कप में उनका चयन नहीं हुआ जैसा मैं उम्मीद कर रहा था। और देखिए, और पूरी तरह से वो भी दिखाना चाहेंगे भारत के सेलेक्टर्स को कि वो इस फॉर्मेट में खेल सकते हैं और एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ बता दीजिए कौन जीत रहा है इस मुकाबले को? बड़ा आसान सा फैसला है मेरे लिए कि पहली बार मैं कह सकता हूं कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर जो है फेवरेट्स है इस मुकाबले में, क्योंकि गुजरात टाइटंस की गाड़ी पूरी तरह से पटरी से उतर चुकी है।
ठीक है, और मैं फिर से रिस्क लेना चाहूँगी और मैं कहूँगी कि गुजरात इस मैच को जीत सकती है और मुझे लगता है एक शुभमन गिल स्पेशल नॉक ऑन द कार्ड्स है, इस मैच में आएगी और गुजरात जीतेगी इस मुकाबले को। चलिए देख लेते हैं, बस कुछ ही घंटों की बात है। आप जीती है, मैं जीतता हूँ या बरसात जीतती है। जी, बिल्कुल। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग एंड वी विल बी बैक अगेन।